सो हैप्पीनेस, पीस और ब्लिस, ये चीजें कैसे मिलती है, क्यों मिलती है और क्या होती है? हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, यू वेरी वेल अवेयर कि हम वो सब चीजें खुशी के लिए करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आप 10 चीजें कहोगे कि बच्चों के लिए कर रहा हूँ, पैसों के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। बट इन सब के फंडामेंटल में आपकी आइडिया ऑफ हैप्पीनेस छुपी होती है। आपको आपके बच्चों के लिए कुछ करके उन्हें खुश देख के खुशी मिलती है। आपको और पैसे कमा के और चीजें ऑब्टेन करके खुशी मिलती है। और आपको देश की सेवा करके या लोगों की सेवा करके भी खुशी मिलती है। तो आपके सारे एक्शंस, सारे सारे आपके सारे एक्शंस के पीछे एक ही इंटेंशन होता है, और वो है खुशी का। तो सबसे पहले ये खुशी हमें लाइफ में मिलती किस चीजों से? आप सब खुशी ढूंढ रहे हैं और आई एम श्योर अभी तक किसी को खुशी मिली नहीं है। तो इन बाउट्स एंड मोमेंट्स मिली है, बट एक परमानेंट किस्म की खुशी किसी को नहीं मिली, राइट? खुशी 3 चीजों से मिलती है। पहला है हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जैसे कि आपको कोई खाना बहुत पसंद है, जब आप वो खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे नमकीन हो, चाहे कुछ आपकी फेवरेट डिश हो, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, टी, कुछ भी, या आपका फेवरेट क्लोथिंग हो जो आप देख रहे हो, या फ्रेग्रेंस हो, या मे बी टेलीविजन हो, या ऐसा ही और भी कुछ हो। हमें हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से जब प्लेजर मिलता है, तो हम सबसे पहले उससे खुशी कहते हैं। और आप देखिए, आप हर रोज सेंसरी प्लेजर किसी ना किसी वे में क्रिएट कर रहे हो। बी इट इंटिमेसी, बी इट शॉपिंग, बी इट ओनिंग कार्स, टॉयज, वॉचेस, बी इट एन अम्यूजमेंट पार्क राइड, और एनी सच थिंग, जो भी ये सेंसरी एक्सपीरियंस है, आपका सबसे फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स खुशी का ये है, जो मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग इसके लिए क्रेव करते हैं और इसी को और पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीजें अपने आप में टेम्पररी है। हमारी जितनी भी मोमेंटरी सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है, ये अपने आप में टेम्पररी है। ये हमें बस कुछ पलों की खुशी दे सकती है, परमानेंट खुशी कभी नहीं दे सकती, ना कभी दे पाई है, ना कभी दे पाई। पहला सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है मोमेंटरी प्लेजर व्हिच कम्स थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। दूसरा जो खुशी का सोर्स है हमारा, जिसको आप में से अधिकतर लोग किसी ना किसी वे में चेज कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है द सेंस ऑफ ग्रोथ, सेंस ऑफ ग्रोइंग, सेंस ऑफ एक्सपैंडिंग। ये कैसे होता है? जब भी आपको लाइफ में फील होता है कि मैं किसी ना किसी वे में बढ़ रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ, एक्सपैंड हो रहा हूँ, वो आपकी खुशी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। चाहे वो खुशी पैसों के लिए हो, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, ये जानते हुए कि इतना पैसा आप जिंदगी में कभी यूज नहीं कर पाए, पर पैसा आपको आपकी ग्रोथ को मेजर करने का सबसे सिंपल जरिया है। जितना ज्यादा पैसा हो, उतना ज्यादा आप ग्रो होगे। और इसीलिए अधिकतर लोग पैसों के पीछे पागलों के समान भागते रहते हैं, मौत तक के, मरते तक के, कि भली भांति जानते हुए कि वो उतना पैसा कभी भी यूज नहीं करते। तो सबसे पहली चीज जिसमें अपनी ग्रोथ मेजर करते हो वो है पैसा। दूसरी चीज है आपका फेम, कितने ज्यादा लोग आपको पहचानते हैं, कितने ज्यादा प्रोनाउंड हो। कई लोग अपनी जिंदगी और नाम, प्रसिद्धि, मतलब फेम, रेस्पेक्ट, इसी को बढ़ाने के पीछे लगा देते हैं। तीसरा सोर्स है खुद की ग्रोथ मेजर करने का, वो है पावर। आप देखिए, आप में से कितने लोग सबकॉन्शियसली पावर चाहते हैं? आप कहेंगे पावर तो पॉलिटिशियंस चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं? गलत, आप भी पावर चाहते हैं इन डिफरेंट वेज। लोग अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं और वो फील करते हैं उनका पावर बढ़ रहा है जब वो लोगों को इन किसी ना किसी फॉर्म में डोमिनेट कर पाते हैं, ओवर पावर कर पाते हैं।
उनकी बातों के ऊपर अपनी चॉइसेस और ओपिनियंस को थोप पाते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो सही है गलत, उन्हें बस पावरफुल फील करना होता है। और ये ध्यान रखो कि ये किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में। हम इन सो मेनी वेज अपने फ्रेंड सर्कल में और न जाने कहाँ नए घर में खुद के पावर को बढ़ता हुआ महसूस करना चाहिए और उसके लिए बहुत चीजें करते हैं, बिकॉज इन सम वे हेल्प यू टू फील दैट यू आर ग्रोइंग। और एक और चीज जिसमें अपनी ग्रोथ फील कर सकते हैं वो है आपका नॉलेज। नॉलेज अबाउट एनीथिंग। इट कैन बी नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है तो आपको टैक्सेशन का नॉलेज बढ़ रहा है। आप हेल्थ केयर में तो आपका न्यूट्रिशन डाइट का नॉलेज बढ़ रहा है, या आपका जनरली किसी और चीज का नॉलेज बढ़ रहा है। जिस किसी चीज में आप चाहें, न्यूज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। कई लोग जिंदगी भर अपने नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो उसको यूज कर पाते हैं या वो यूज करना भी चाहते हैं, बट इसीलिए कि वो सेंस ऑफ ग्रोथ उन्हें हैप्पीनेस देता है। इट हेल्प देम फील कि वो ग्रो हो रहे हैं, वो एक्सपैंड हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। अभी जो तीसरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये आपसे रिलेट डायरेक्टली नहीं करता, ये आपके अलावा जो लोग हैं उनसे रिलेट करता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिस इज अबाउट मीनिंग, पर्पस, कंट्रीब्यूशन। ये सब एक ही वर्ड है अगर देखा जाए। और ये हो सकते हैं लोग आपकी फैमिली वाले, या आपको कोई चीज जब आपके पास जीने के लिए एक मकसद हो। मुझे मेरी फैमिली के लिए करना, अधिकतर लोगों का मकसद जिंदगी में उनकी फैमिली होती है। मुझे मेरी फैमिली के लिए घर, गाड़ी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, एसेट्स, न जाने क्या क्या लेते, और वो इसी जद्दोजहद में अपनी जिंदगी निकाल देते कि मैं अपने परिवार के लिए करूँ। तो ये जो थर्ड है, आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं, ये उसके बारे में होता है। ये कोई और जो है आपकी फैमिली हो सकती है, ये कोई और आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई और आपकी कम्युनिटी हो सकती है, मतलब आपके रिलीजन के, आपके कास्ट के लोग, ये कोई और आपकी एरिया हो सकती है। मैं अपने एरिया वालों के लिए कर रहा हूँ। आपने वो बहुत फेमस सीरियल देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें वो पूरे बिल्डिंग वाले लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते थे, और वही एक कम्युनिटी और एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस उनके बन जाता है। तो ये कोई और आपके अलावा कोई भी और हो सकता है, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ये शायद फेमिनाइन, मतलब लड़कियों के लिए हो, लड़कों के लिए हो, देश के लिए हो, भाषा के लिए हो, आपके प्रोफेशन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, पूरी इंसानियत के लिए हो, जिंदगी के लिए हो, किसी के लिए भी हो। लेकिन ये थर्ड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपके अलावा बाकी सब से रिलेट करता है। तो एक्सपीरियंसेस वाला मोमेंटरी है, ग्रोथ वाला ऑनगोइंग है, और पर्पस वाला इन मेनी वेज परमानेंट है, परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जिसकी लाइफ में मीनिंग, पर्पस जेन्युइनली है और वो उसके लिए जी रहा है, उसके लिए वर्क कर रहा है, वो पूरी जिंदगी खुश रह सकता है, पूरी जिंदगी, और खुशी महसूस करता भी है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे होने के पीछे कोई रीजन है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी यहाँ जरूरत है, मेरे बिना दुनिया ऐसी नहीं हो सकती, या इतनी सुरक्षित इन लोगों से तो नहीं हो सकती। Somewhere it boils down to their ego, for sure, but then that person still has a greater sense of happiness because of having a meaning or purpose in life. और ये जितना बड़ा मीनिंग और पर्पस होता है, उतना ही बड़ा एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस होता है। जितना बड़ा आपका पर्पस होगा, उतना ही बड़ा आपका ये सेंस और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होगा, और उतना ही प्रोलॉन्ग्ड भी होगा। अगर आज आप 100 करोड़ झाड़ लगाने का एक एम रखते हैं, एक विजन रखते हैं, तो आप जानते हैं 100 करोड़ झाड़ लगाने में कई साल लग जाएंगे, और उस जद्दोजहद में आप काफी लंबे समय तक जैसे जैसे झाड़ लगाते जाएंगे, वैसे वैसे खुशी महसूस करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर एजुकेशन सिक्योर करना हो, तो मे बी 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए शायद कमाने के बाद आप जानते हैं कि वो सिक्योर्ड है, उससे ज्यादा पैसे पढ़ाई में नहीं लगेंगे। एंड दस आप भले ही खुद को कहे कि मैं इसके लिए कमा रहा हूँ, आप अंदर ही अंदर ये जानते होगे कि ये इसलिए मैं नहीं कमा रहा हूँ,
अब मैं सिर्फ सेंस ऑफ ग्रोथ के लिए कमा रहा हूँ, और आपका हैप्पीनेस का लेवल अंदर ही अंदर एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो जाएगा, होगा ना? तो मोमेंटरी से एक ऑनगोइंग और उससे एक परमानेंट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ये तीन चीजों से हमें मिलता है।